हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आईजीएल एमजीएल गुजरात गैस में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में निचले लेवल से थोड़ा स्टॉक संभले हैं, पर फिर भी आईजीएल और एमजीएल जैसे स्टॉक तो लगभग 2.5 से 3 साल की लोज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो भारी गिरावट में क्या करें, फ्यूचर आउटलुक इन कंपनीज का क्या बन रहा है, क्या कोई खरीदारी का मौका है, डिटेल में इस बारे में इस वीडियो में हमने बात करी है। फ्रेंड्स, कुछ कंपैरिजन हमने आपके सामने रखा है। ये जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं ये आज थर्सडे के नहीं, कल वेडनेसडे के हैं। लगभग जो है अगर आप देखेंगे तो आईजीएल में 43% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। एमजीएल जो है लगभग 38% के आसपास, गुजरात गैस 38% के आसपास, एमजीएल 41% के आसपास 52 वीक हाई से करेक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, कोई बहुत बड़ी तेजी भी इन स्टॉक्स में नहीं आई है अपने ऑल टाइम हाई से। एमजीएल आईजीएल तो लगभग अभी 50% से ज़्यादा डाउन है और लगभग 30 महीने के लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। भारी गिरावट का कारण इन कंपनीज में क्या है, इस बात को समझिए। सबसे पहला तो फ्रेंड्स ये कि जिस तरह से जो है सीएनजी के प्राइस पिछले 1.5 साल में बढ़े हैं, वहाँ पर जो है इन कंपनीज के मार्जिन्स पे तो प्रेशर पड़ा ही पड़ा है। जो डिमांड है उस पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। पिछले 1 साल में लगभग जो है 30 रुपये पर केजी, जो कि लगभग 60% के आसपास प्राइस बढ़ चुके हैं। सीएनजी का प्राइस जो है 7 मार्च से 12 बार बढ़ चुका है। 12 बार 17 रुपये के आसपास जो है 7 मार्च से प्राइस बढ़ चुका है। सिर्फ अप्रैल में ही 7.5 रुपये का प्राइस बढ़ा है। यही हाल पीएनजी का है। पीएनजी के प्राइस में भी ज़बरदस्त इंक्रीज पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है, जिसकी वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर है और सीएनजी की तो डिमांड भी एकाएक गिरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सीएनजी जो है अब कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल नहीं रह गया है। सीएनजी के व्हीकल्स की जो संख्या है वो लगातार घट रही है और यहाँ पर अगर एफिशिएंसी के हिसाब से देखें, कॉस्ट एफिशिएंसी के हिसाब से 76-77 रुपये पर केजी सीएनजी है। तो यहाँ पर अगर पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में अगर देखें तो कोई बहुत इकोनॉमिकल ये फ्यूल अब नहीं रह गया है और इसका सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं आ गया है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सिटीज़ में जो सिटी बस थी वो सीएनजी पर चलती थी, अब उनको ईवी से रिप्लेस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ईवी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पेट्रोल डीजल के साथ साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर भी बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। सीएनजी ऑब्वियसली फ्रेंड्स कंपैटिबिलिटी के हिसाब से इतना अच्छा फ्यूल नहीं है। जो डीजल पेट्रोल के साथ कन्वीनियंस है वो सीएनजी व्हीकल में नहीं है, पर कॉस्ट एफिशिएंसी और ग्रीन फ्यूल की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से सीएनजी थोड़ा पॉपुलर था। सबसे ज़्यादा तो इसलिए पॉपुलर था कि सस्ता पड़ता है सीएनजी पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में। पर जिस तरह से प्राइस बढ़े हैं वो कॉस्ट एफिशिएंसी कम हो गई है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर डिमांड में भी एकाएक गिरावट है। वैसे तो जो गैस की डिमांड है वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में आने वाले टाइम में सर्दी बढ़ेगी तो बढ़ने की जो है आशंका लगाई जा रही है और प्राइस भी हायर नोट्स पर रह सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक देखें तो गैस की डिमांड आने वाले टाइम में घट भी सकती है। अगर लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो अगर आप चाइना, यूरोप में देखोगे तो वहाँ पर कुकिंग गैस की जगह इंडक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और काफ़ी जगह तो गैस का यूजेस बैन भी है और लिमिटेशंस के साथ है। तो इंडिया में भी इस तरह का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। कहीं ना कहीं कुकिंग गैस जो है इंडक्शन से जो है रिप्लेस हो रहा है मेट्रोज़ में। तो वो सब अनसर्टेनिटी है और जिसकी वजह से जो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में रिफाइनिंग कंपनीज को लेके कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो जो गैस प्रोडक्शन कंपनी है उनके लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म आउटलुक इस सेक्टर का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, जिसकी वजह से गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर भी एक लगातार मार पड़ रही है। फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो मेरा मानना है कि इन कंपनीज की अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है। बॉटम से सपोर्ट लेके 10-20-30% बढ़ जाएं वो एक अलग बात है, पर अगर लॉन्ग टर्म आउटलुक के हिसाब से कोई पोर्टफोलियो में रखने की सोच रहा है 2-4-5 साल के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म तीनों ही में कोई ये बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। बहुत गिरने के बाद टेक्निकली 10-20% बढ़ जाए, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट मुझे तीनों ही शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग आउटलुक ना इन कंपनीज़ में और ना ही जो है ऑल मार्केटिंग कंपनीज़ में दिखता है। एमसीज में दोनों का सेम हाल है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस पूरे सेक्टर में कोई बहुत जो है प्रॉमिसिंग जो है रिटर्न नहीं दिखते हैं। यहाँ पर अवॉइड की राय होनी चाहिए और अगर आपके पोर्टफोलियो में तो उछाल पे निकलेंगे तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मल्टी बैगर या कोई बहुत बड़ा रिटर्न दे या फिर कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लगे। यहाँ पर फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म आउटलुक में अनसर्टेनिटी है, डिमांड गिरेगी आने वाले टाइम में।
तो OMCs और जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे मेरा अपना पर्सनली मानना है कि इनसे अदर और बहुत से ऑप्शंस हैं जहाँ पर विजिबल ग्रोथ है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और जो है काफ़ी अच्छी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है मार्केट की इस गिरावट में। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।